देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहला अरेनियस इक्वेशन। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कॉन्स्ट रेट है वो बढ़ता है या घटता है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या घटता है? कितने लोगों को लगता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है? हाथ उठाओ फिर। कितने लोगों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट घटता है? लोगों को लगता है कि रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता? क्वेश्चन भी नहीं सुनते हो क्या तो लोग? कितने लोगों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा या घट? बात पे डिपेंड। हाथ उठा। आएंगे तो क्या? कब रिएक्शन बढ़ाने से रेट घटेगा, यही कह रहा है ना? बढ़िया सोच लो सभी लोग, किसी न किसी पे हाथ उठाना है। कितने लोगों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? वो लोग, वो तीन लोग हाथ उठा। और कितने लोगों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा? कितने लोगों को लगता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट? बोल ही नहीं रहा, मैं क्या फोन रखने को बोल। आईडी कार्ड को इतना ध्यान से देख रहा है। और बाकी लोग को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा। और कितने लोगों को लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि एक्सोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है घटता है बे? ये भी कुछ नहीं बोल रहे। एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से तो बढ़ता है, तो एक्सोथर्मिक का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं, सबका बढ़ता है। देखो आर्यनियस, तो रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर फॉलोइंग इक्वेशन। लोगों ने इक्वेशन छाप लिया। फॉलोइंग छापा है, आदि इक्वेशन इक्वेशन पहले से ही छाप के रख। आप ले आए हम। तो यहाँ पर जो के लिखा हुआ है वो क्या है? रेट कांस्टेंट है, तो फिर के इज रेट कांस्टेंट में दिख रहा होगा तुम लोग। क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप कि बताओ क्या है ना? पहले बॉटनी वाली मैम पढ़ाना शुरू की। अरे एक मिनट यार,
कह रहे बुला लीजिए, हमारे बुलाने से आएंगे, गजब बात कर। एक बार तो बैंक के पास। हाँ तो फिर हो जाएगा। तो कीर्ति मैम क्या बोली? सब साइन कर रहे हैं तो मुझे भी दो, मैं भी साइन करके दे दूंगा, और क्या कर दूंगा। लेकिन हाँ आ जाएंगे अगले वीक से। अरे चैप्टर ही खत्म, बॉटनी थोड़े खत्म होगा। पढ़ा लेना, पढ़वा लेना। ठीक है चल, देखते हैं। मैं कीर्ति कि थोड़ा चीज़ों को एक्सेलरेट करें। हालांकि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। अरे मेरा डिपार्टमेंट कहाँ। हाँ मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। अरे ठीक है ठीक है, खुद ही बोल के खुद ही ताली बजाने लग गया। हम उसी में हो जाए सब। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी लिखा ना बे। और ई क्या है? स्मॉल ई क्या लिखा हुआ है? वो एक्सपोनेंशियल है, जानते हो ना? एक्सपोनेंशियल। और ए क्या है? देखो, ए इज कॉल्ड अरेनियस कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी, इज कॉल्ड अरेनियस अरहेनियस कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल फैक्टर और मैक्सिमम रेट कांस्टेंट। मैक्सिमम रेट कांस्टेंट क्या आएगा? मैक्सिमम रेट कांस्टेंट क्या? ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे ध्यान से, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बाई आर टी की वैल्यू क्या होगी? हट जाएगी। हट जाएगी, दिख रहा है ना? तो माइनस ए बाई आर टी की वैल्यू क्या? बढ़ जाएगी। क्या? और अगर माइनस ए बाई आर टी की वैल्यू बढ़ती है बढ़ाने से, टू द पावर माइनस ए बाई आर टी की वैल्यू क्या? बढ़ जाएगी। उस हिसाब से ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए आर टी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होती है? इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट कांस्टेंट क्या हो? बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और कहीं भी एंडोथर्मिक, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन चाहे एक्सो, दोनों ही केस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। हाँ एंडोथर्मिक में ज़्यादा बढ़ता है, कम बढ़ता है। थर्मिक में ज़्यादा क्यों बढ़ता है, कम क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या बढ़ रहा है। अबे अब टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। टेम्परेचर मैक्सिमम कितना किया जा सकता है? 0। टेम्परेचर मैक्सिमम -273। मैक्सिमम, मैक्सिमम फाइनाइट तक। टेम्परेचर अगर मैक्सिमम करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या आएगा उस टाइम? मैक्सिमम बराबर आएगा ए ई टू द आई क्या, आर इंटू ए आएगा। ए आएगा ना? और तो अगर मैं ये ले जाऊँ, ये माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस। ये होगा, अलग कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू कितनी? 0 है टू द पावर, अगर तो आएगा बराबर आता है 1 के। सब जोड़ जाड़ के कितना? मैक्सिमम एक
ए है वो कितना तक पहुंच सकता है, ए तक ही, ज़्यादा नहीं हो। इसीलिए ए को हम लोग क्या भी बोलते हैं, मैक्सिमम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट बराबर होता है। अरे बात, और ये जो फैक्टर होता है माइनस ई टू द पावर e to the minus e by r represent e to the power minus e by rt represent fraction of crossing energy barrier, fraction of barrier, एक्टिवेशन एनर्जी वाला बैरियर। एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बैरियर होते हैं, तुम्हें पता है ना, कोई भी रिएक्टेंट है अगर वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तुम्हें पता है कि एनर्जी पहले बढ़ती है और फिर बाद में क्या होती है, घटती है, यही होता है ना भाई। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी होती है तो हम क्या बोलते हैं, प्रेशर्ड एनर्जी बोलते हैं। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बे? और यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी, रिएक्टेंट से लेके अलग से जो एक्टिवेशन है, और जितने मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करते हैं उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान ले कि ज़्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा हो। कम मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे, कम मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे, दिखाई दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या, कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल तो क्रॉस करेंगे, कम मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे। समझ में आता है ना भाई? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एनर्जी बढ़ेगी तो ज़्यादा क्रॉस करेंगे, ज़्यादा कन ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और मान ले कि मैं टेम्परेचर इन्फिनिट कर दूँ, टेम्परेचर इन्फिनिट कर देंगे तो सभी मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। सभी मॉलिक्यूल, अगर अगर एनर्जी हो गई, कितने परसेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर क्रॉस करेंगे, सारे ही क्रॉस कर जाएंगे, सारे ही क्रॉस करेंगे। रेट कांस्टेंट आएगा वो क्या, मैक्सिमम बराबर होगा ए के बराबर। ए आएगा मैक्सिमम ए के बराबर। पर मान ले कि हम टेम्परेचर इन्फिनिट नहीं करते, हम नॉन इन्फिनिट फाइनाइट, कि सिर्फ आधे मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाए। अगर सारे मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट ए है, और आधे मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे तो रेट कांस्टेंट कितना, ए बाई 2, यही होगा ना वे। लेकिन 1/3 मॉलिक्यूल अगर क्रॉस करेंगे तो ए इंटू 1/3 हो जाएगा। मान ले 1/10 मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, A/10 हो जाएगा। मतलब ये ए में से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितना फ्रैक्शन क्रॉस हो रहा है। और इस इक्वेशन में हम ए में किस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई टू द पावर माइनस आर टी। तब ई टू द पावर माइनस ए बाई आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहा है। तो किस समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना वे, करा जब समझ गया तो खैर। तो मैं कह रहा था कि ये जो माइनस, ऐसे ही बस बेइज्जती करने के लिए उठाया था तुझे, खाली क्वेश्चन पूछा। हाँ तो बता ना फिर क्या समझा। ये आर्हेनियस इक्वेशन है, ये समझ में आया तुझे, हाँ बहुत। और क्या समझा, ये माइनस ए बाई आर टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ई टू द पावर माइनस। मैंने क्या बताया, नहीं तू ये बता कि तू क्या समझा, आर टी क्या।
पर उस कुछ तो है का क्या नाम है? पर कंबाइनली ई टू द पावर माइनस ए आर टी को क्या बोलते हैं? सबसे बढ़िया तो वो लड़का है, आए बोलता है। कम से कम बैगन ही बोल देता। बैठ जा। ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी क्या रिप्रेजेंट करता है बे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट क्रॉसेस द एनर्जी बैरियर। और वो अभी जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने कि क्यों रिप्रेजेंट कर, याद करने की जरूरत है क्या रहा है? तो ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ। Arrhenius, draw the following. K वर्सेस T का बनाना है, ln K बाई T का बनाना है, log K बाई T का बनाना। जल्दी बनाओ। ये तीनों ग्राफ जल्दी से बनाना। इक्वेशन देख के ग्राफ बना लेते हो तुम लोग? अगर इक्वेशन देख के ग्राफ नहीं बना करूंगा, कॉमन सेंस। कितने लोग तीनों ग्राफ बना लिए? ग्राफ बना लिए? ठीक। देखो, इधर देखो।
ए इज इक्वल टू ए माइनस आई आर टी। देखो अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तुम क्या कर सकते हो, एटलीस्ट 2 पॉइंट पे तो निकाल ही सकते हो कि क्या रेट कांस्टेंट आएगा। एक टी इक्वल टू जीरो पे निकाल रेट कांस्टेंट कितना आ रहा है। टी अगर जीरो रखोगे, रख के देख कितना आ रहा है ये, माइनस आई जीरो, यही आ रहा है, यही आएगा ना। और माइनस जीरो का मतलब माइनस इन्फिनिट, और ये जब नीचे जाएगा ये क्या बन जाएगा, प्लस इन्फिनिट, यही बनेगा ना। और मैथ आता है ना बे। और ई पावर अगर इन्फिनिट होगा तो ये पूरा क्या बनेगा, इन्फिनिट। जीरो नहीं इन्फिनिट। अगर किसी नंबर का पावर में इन्फिनिट लगाते हैं तो क्या हो जाता है, पावर इन्फिनिट होगा पता है? अच्छा, 2 to the power 2 का मतलब तो जानते हो के, इंटू, अगर 2 to the power 3 लिखा है 3 बार, हाँ ऐसे 4 होगा तो 4। और अगर यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाता है, ये कब तक मल्टीप्लाई करोगे, इन्फिनाइट, तो उसे मल्टीप्लाई करते रहो, फाइनली ये वैल्यू कितनी है। और अगर किसी नंबर में इन्फिनाइट से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो। मतलब टी इक्वल टू जीरो पे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो। और अगर नहीं समझ में आता, कॉमन सेंस, टेम्परेचर अगर जीरो कर देंगे सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी, जीरो। अगर सभी मॉलिक्यूल की तो हो गई, तो कितने मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, एक भी मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं करेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। या तो फॉर्मूले समझ, या तो कॉमन सेंस, दोनों में से फॉर्मूला ही नहीं लगा पाते लगा पाते। एक तो लगाना, ठीक है ना बे, ये समझ में आया। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, हाथ उठाओ। हाथ भी नहीं उठा, समझ में आ गया है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। बढ़ने का 3 तरीका है, एक तो ऐसा सीधा सीधा बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, और ऐसे बढ़ेगा। यही 3 तरीके से तो बढ़ा सकते हो, अब ऐसे ऐसे तो नहीं बढ़ाओगे, ऐसे ऐसे बढ़ता है क्या। तो अब देखेंगे कि बढ़ाना कैसे है और कहाँ तक जा रहा है। एक बार टी ऐसा करो, इनफाइनाइट रख के देखो, इनफाइनाइट रखने से आ जा रहा है ए के बराबर, क्या ए से ज़्यादा हो सकता है क्या, ए की वैल्यू आर्हीनियस कांस्टेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब ग्राफ, अगर मैं एक लाइन बनाऊं यहाँ ए का, इससे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ग्राफ, और यहाँ पर भी कब पहुँचेगा, जब इनफाइनाइट हो जाए, मतलब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा यहाँ तक जाके फिर पैरेलल हो जाएगा, और फिर वो जाके कहाँ पे मैच करेगा, फाइनाइट पे, तब कभी मैच नहीं। समझ में आ रही है बात, फाइनाइट पे जाके कट करना कभी कट नहीं कर रहा ना। ये ग्राफ कितने ठीक। पर मैं तुम्हें बताऊँ, कुछ किताबें हैं जो तुम पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ अलग ही टाइप का ग्राफ बना रखा है, ऐसा ग्राफ वाला ग्राफ बना रखा है, ग्रीन वाला ग्राफ गलत है। ठीक, कितने लोग ये ग्रीन वाला ग्राफ बनाए थे, क्यों नहीं बना, बोलो देखते हैं। एल एन के अगर बनाना है, दोनों साइड एल एन लो, एल एन लोगे तो एल एन के क्या बनेगा, एल एन ए प्लस एल एन पावर -30, यही आ रहा है, यही आ रहा ना। और एल एन ई की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्या आ जाएगा, क्या आएगा। अब अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये बनता है, तो मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, ये हमारा एक्स एक्सिस प्लस क्या,
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। स्लोप की जगह पे क्या लिखो, माइनस ए बाई आर टी, दिख रहा है ना, m की जगह पे क्या है, माइनस ए बाई आर टी, और इंटरसेप्ट की जगह पे क्या है, एल एन एस, मतलब ग्राफ स्टार्ट होगा एल एन एस और ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जाएगा, ये जो स्लोप होगा tan थीटा माइनस, ये समझ में आ रहा है? ये कितने लोग अपने मन से बनाए थे? कोई बात नहीं है, नहीं बना पा रहे हो तो छापना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इक्वेशन लिख के ग्राफ बनाना मुश्किल काम, और ग्राफ को याद रखना थ्रू आउट द एग्जामिनेशन भी मुश्किल काम। तुम डिसाइड करोगे कि तुम कौन सा मुश्किल काम करना चाहते हो, जो मुश्किल काम करने में कैपेबल कर सकते, करना तो पड़े। ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0.303 लॉग ऑफ k बनेगा, ये बनेगा लॉग लॉग ऑफ माइनस 0.303 से आएगा, लॉग के आएगा, आएगा लॉग ए माइनस आई टू, बनेगा। क्या ये इक्वेशन देख के अपने ग्राफ बना सकते, बनाओ। तो कठिन हो जाए। लॉग के वर्सेस टी का नहीं पूछा क्योंकि बना लिया वे, इसका भी ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा, बस यहाँ इंटरसेप्ट क्या होगा, लॉग ए, और ये जो थीटा होगा tan थीटा कितना, माइनस, ये कितने लोग ग्राफ सही सही बना पाए थे अपने मन से? क्या तो जो नहीं बना पा रहे हैं उनको याद ही करना पड़ेगा, और कोई याद करना पड़ेगा। और अगर तुम, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे नहीं आती तुम्हें, याद कर लेना, तरह से याद रखो, बस याद रखना, आ जाके बनाना पड़े। एसी कौन चला रहा है? गर्मी लग रहा था क्या? तो लोगों को गर्मी लग रहा है, पैकेट आ गया। यही तो है मैनेजमेंट में। और ये जो ग्राफ है वो आया हुआ है, जरूरी नहीं कि आया हुआ है दोबारा नहीं आया, आ भी सकता, इनमें तो रिपीटेड। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, इफ k1 and k2, k1 and k2 are the rate constant reaction
at temperature T1 and T at temperature T1 and T respectively. respectively का मतलब जानते हो ना बे? करेक्ट से बोल रहे हैं. respectively का मतलब T1 पे क्या रेट कांस्टेंट और T2 पे रेट कांस्टेंट K2 है. एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log K2 by K1. log K2 by K log K2 by K1. डिफरेंस मालूम है ना? मैंने क्या बोला है? log K2 by K1 बोला है, ना कि log K2 by K1 बोला है. अरे यार, मैं log K2 by K1 बताने को बोला, ना कि log K2 by K1 का बोला. समझ में नहीं आता है क्या? ये पूछे, ये नहीं. यही लिखे हो ना? निकालो जल्दी से. चलो कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए. ठीक, देखते हैं. एक चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि जो log k है
वो होता है log a माइनस ए बाई क्या 2.3 1/t, यही आता है। log k2 जो आएगा वो कितने बराबर आएगा, k2 के बराबर, यही तो आएगा। और log k1 कितने के बराबर आएगा, अगर मुझे log k2 बाई k1 निकालना है तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे। आ रहा ना, ऊपर वाले में से नीचे वाले को, नीचे वाले में से ऊपर वाले को। में से किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करें, हटाओगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। ये लॉग ए से माइनस लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ये 8.303 यार तो कॉमन हो जा रहा है। यहाँ 1/t1 आ रहा है कि 1/t2 आ रहा है, 1 माइनस 1 क्या, ये आ रहा है, क्या आ रहा ना, ठीक। ये एक्सप्रेशन कितने लोग सही से बना पाए थे अच्छा अगर इसको मैं ऐसे कर दो, ये बनता है टी माइनस क्या, ये क्या आएगा 22, इसको अपन लिख सकते, ऊपर वाले को डेल्टा टी लिख सकते हो ना भाई। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K2 बढ़ेगा घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ K2 बढ़ेगा या घटेगा, आप लो जो। कुछ लोग इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रखते हैं, मुझे लगता है कि अगर याद भी कर लोगे तो एग्जाम तक जाते जाते कन्फ्यूजन। एक और क्वेश्चन लिखो, छाप रहे हो क्या, ये समझ में नहीं आया क्या तो लोग, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं ऐसा ही सभी लोग करें, देखो। इफ रेट कांस्टेंट ऑफ टू रिएक्शन, rate constant of two reaction having activation energy, having activation A1 and EA2, A1 are K1 and K2 respectively। दो रिएक्शन है, एक का एक्टिवेशन K1 है, एक्टिवेशन है, और उसका रेट कांस्टेंट K1 है और दूसरे K2 है। बताना है वैल्यू ऑफ log K2 by K1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log K2 by, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो अपने मन से
लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए। कठिन नहीं था वैसे, जैसे ये वाला किए थे वैसे ही वाला भी करेंगे। तो नहीं कर, वैसे यहाँ K1 की जगह पे क्या लिखोगे? K1 और यहाँ पे, बाकी ये तो टी ही रहेगा ना वे। अब log K2/K1 निकालना है तो क्या करोगे? ऊपर में से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई? तो उल्टा लिख दिया क्या? क्या आएगा? ऊपर E2 आएगा और नीचे E1 आएगा। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, अपने मन से टेम्परेचर कितना रखा है? T1 T2 रख दिया। क्यों? इन दूसरा क्वेश्चन है, सेम रखेंगे टेम्परेचर। सेम रखने का मतलब T1 T2 रखेगा कि TT रखेगा? ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ देखो, हाँ तो चेंज कर ले वो, 1 2 काट दे। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या प्लस ऐड कर दे। 1/.3। RT तो कॉमन हो गया, पर क्या बच रहा है? E1 - E2 या E2 - E1 माइनस, कर लोगे ना बे? ये कितने लोग एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? और अगर ये लिख पाए हो, अगला वाला क्वेश्चन इससे भी आसान है, जल्दी से करो। देखो, इफ K1 and K2 are the rate constant, or rate con reaction, रिपीट कर रहा हूँ, इफ K1 and K2 are the rate constant reaction with and without catalyst, with or without catalyst, then calculate is in activation energy, activation by the catalyst। अब कैटलिस्ट अगर एक्टिवेशन कर रहा है, कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया, नेगेटिव कैटलिस्ट? जब नहीं आ रहा होगा ज़्यादातर लोग। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब कैटलिस्ट टाइप का कैटलिस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके काम करते हैं। जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन ऐसे हो रही है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या करते हैं? जो कैटलिस्ट होते हैं दूसरे रास्ते से ले जाते हैं और थोड़ा लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाले से ले जाते हैं। लोअर एक्टिवेशन जाएंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाए। तुम्हें बताना है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी थी पहले और ये बाद में, इन दोनों गैप की तरफ करो। मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मान लो कि डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी एक्स, जल्दी करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? देखो इधर, मान लो कि डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, एक्स, विद कैटलिस्ट। तो अगर कैटलिस्ट के साथ अगर लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, ई ए थी। कैटलिस्ट के साथ, कैटलिस्ट बिना एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, के वन थे या के टू? के वन था या के टू था? कैटलिस्ट के बिना है तो एक्टिवेशन एनर्जी, और कैटलिस्ट ले रहे हैं तो कितनी जा रही है, के टू। तब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाए, ये माइनस एक्स। उल्टा बोला क्या मैंने? विद एंड विदाउट कैटलिस्ट उल्टा है, ठीक। माइनस एक्स, यही होगा ना बे? लॉग के टू बाई के वन, प्लस करोगे माइनस में, हो गया क्या बच्चा, ये माइनस एक्स माइनस ये डिवाइडेड बाई 2.30 30, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना? क्या ई ए से ये कैंसिल हो गया? ये माइनस को अगर प्लस में कन्वर्ट करेंगे ना, ये टू कहाँ चला जाएगा, वन कहाँ चला जाएगा? ये समझ में आ रहा है? जादू तो नहीं लग रहा बे? एक्स की वैल्यू जो आएगी, आएगा एक्स क्या है, डिक्रीज एक्टिवेशन। सॉल्व करो तो ये भी फॉर्मूला याद रखते चाहो तो याद रख सकते। एग्जाम में क्वेश्चन है वैल्यू पुट। मुझे नहीं लगता कि ये एक इंटेलिजेंट तरीका है कि फॉर्मूला बैठ के वो याद करें, वैल्यू पुट। कितने फॉर्मूले बनेंगे, याद ही करते। कितने लोग ये एक्सप्रेशन निकाल पाए थे आप? कोई बात नहीं, एक और ऐसा देंगे तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा, सारे फार्मूले तुम ही डिराइव करवा रहे हैं, आज मेरा डिराइव करने का। चलो एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं जिसको जिसको सॉल्व करना उतना नहीं है, पर स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल, बस ये नहीं समझ कैसे करें। क्वेश्चन लिखो, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट AC and enthalpy of reaction. The relation between equilibrium constant and enthalpy of reaction. मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। अरेनियस इक्वेशन, इस क्वेश्चन में पहले दिमाग चलाना है, बाद में पेन चलाना।
लोग कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल लिए। हाँ पता है, दिमाग लगाना है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा हो। कोई बात नहीं है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। क्या? इसी किसके लिए लिखा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ये तो पता है ना। केसी तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखते हैं। हाँ, और जो केसी की वैल्यू होती है के एफ अपॉन क्या, के बी। ये तो पढ़े हो? ये भी नहीं पढ़े हो? किसी भी रिएक्शन के लिए लॉग के की वैल्यू जो आती है होती है लॉग ए माइनस ए बाई आर टी। यही तो होता है। अरे 2.303 कहाँ गया? 2.303 भी रहता है। अगर मैं बात करूँ के एफ की, के एफ बनेगा वो क्या बनेगा, लॉग ए एफ बाई आर टी। ये बनेगा। तो समझ में आ रहा है? और अगर मैं बात करूँ के बी की, बराबर बनेगा के बी। ये तो आएगा। अपने को क्या निकालना है, के एफ अपॉन के बी। तब लॉग ऑफ के एफ अपॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या हो गया, जोड़ोगे बे, माइनस करेंगे या प्लस आएगा। इधर क्या आया जल्दी से देख के? 1/3 आर टी ए बी माइनस, ये तो आ रहा है। और ई ए बी माइनस ई एफ कितना? हाँ, ए बी माइनस ई एफ। ये देख, ये हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक वाली जो लेंथ है तो हम क्या बोलते हैं, ये एफ। यहाँ से लेके यहाँ तक वाली ये बी। यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लेंथ को क्या, एच। ये तो है। तो अगर ये ई एफ है और ये बी है तो ये कितना बनेगा, ये बी माइनस ई एफ या ई एफ माइनस ई ए बी। ई एफ माइनस ए बी, और ये फॉर्मूला भी पढ़ाया हुआ है, पता है कि नहीं बे? ई एफ माइनस ई ए बी कितने के बराबर बनता है? और ये तो ई ए बी माइनस ई एफ है बे। तो लिखेंगे माइनस बाई टू। ओके, यही आएगा। तो ये फार्मूला भी याद। फार्मूला कितने लोग डिराइव कर पाए? तो नहीं, ठीक। छाप लो जल्दी से। कठिन था वे, स्टार्ट करना कठिन था। स्टार्ट करना कठिन था, ये सोचना कठिन था कि डेल्टा एच और एसी कहाँ से ले आए। और अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो आसान है, वो जल्दी कर। चलो छापे ना। तो लिखो।
देखो इफ Kc1 and Kc2 and Kc2 are two equilibrium constant, Kc1 and Kc2 are two equilibrium of an equilibrium at temperature T1 and T2 respectively. At temperature T1 and T2 respectively. Then calculate value of log Kc by log K. ये फार्मूला भी मुझे डिराइव करने का मन, अल्टीमेटली करना तो मुझे ही पड़ेगा, तो बड़े आलसी, मुझे से आलस सीख गया, तो कॉमन सेंस तो नहीं सीख पाया हैं? खराब आदतें पहले सीख। क्या बोल रहा? कहाँ खड़ा हो? कोई तो खड़ा हो तो बताएंगे। कह रहा हूँ मुझे मैं बीच में। हाँ हाँ, क्या बोल रहा? आपकी तरह आँख नहीं निकालते, बात नहीं करते। अच्छा मेरी तरह नहा के नहीं आते? मैं रोज नहाता हूँ, कौन बोला? शक्ल से पता नहीं चलता पर रोज नहा के आता हूँ। बैठ जाओ। क्या क्या बोलते? कितने लोग कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल लिए? क्या बोल रहे? बैगन बोल रहा था। वही बैगन। का सब्जी बना के तुम्हें खिला देंगे। है? है। वो कुछ ज्यादा समझ लेते हो, देखो पता नहीं क्या हंस रहा है। अगला वाला देखते हैं हम। कितने लोग कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल लिए वे? चलो देखते हैं इधर। लॉग कैसी आता है? वो होता है माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी। यही तो आ रहा था पिछली बार। लॉग के सी वन जो होगा वो कितने के बराबर आएगा? टी वन के बराबर, यही आएगा। और लॉग के सी टू जो आएगा वो कितने के बराबर आएगा? टी टू के बराबर, ये आएगा। यही तो आएगा। अपने को क्या निकालना है? लॉग के सी टू बाई के सी वन। क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे? नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाओ, क्या आएगा? वन अपॉन 2.3 आर, और डेल्टा एच तो कॉमन हो जा रहा है नहीं? इधर क्या आ रहा है? 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन क्या? ये रिलेशन कितने लोग सही से डिराइव कर पाए थे? ठीक, और सही है भाई, यही रिलेशन। और ये रिलेशन यूज किया जाता है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में केसी के लिए, है ना। और अगर तुमने कभी जिंदगी में मॉड्यूल पढ़ा हो या कोई भी बुक पढ़ी हो तो उसमें ये फार्मूला लिखा रहता है।
बस ये है कि उसको मैंने डिराइव वहाँ नहीं पढ़ाया था, मैं यहाँ पढ़ा था। डिराइव करने का मन करता है तुम ही किताब लेना बे। तो हो सकता है कि दूसरा इंसान ज़्यादा ठीक कर रहा हो। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कमी हो तुम्हारे अंदर। तभी ऐसा हो सकता हो, तो कोई कम होगा तो शायद रिलेशन बना पा रहे हो। देखो अगला, कोलिजन थियरी। तो ये तो आर्नियस थियरी है, जिन्होंने कहा कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस होगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। पर कोलिजन थियरी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करती है। और लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, कोलिजन थियरी में अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, reactant molecule, according to this theory, reactant molecule collide with each other, collide with each other, form product, form product। जैसे मान ले कि हाइड्रोजन और आयोडीन में रिएक्शन हो रहा है और 2HI का फॉर्मेशन है। तो ऐसा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है कहीं और आयोडीन मॉलिक्यूल कहीं इधर घूम रहा है, तो क्या यहाँ बीच में HI बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बे? अरे बोल, बिल्कुल नहीं बनेगा। हाइड्रोजन इधर भाग रहा है, हाइड्रोजन उधर भाग रहा है, जब तक दोनों एक दूसरे के पास आके कोलाइड नहीं करेंगे तब तक HI बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कोलिजन थियरी ये कहता है कि रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन होना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब इस आयोडीन मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, यहाँ जरूर उठा लाया मैं, ये इसके साथ जब कोलाइड करेगा तभी यहाँ पे किसका फॉर्मेशन, HI का फॉर्मेशन। समझ में आ रही है बात? पर हर बार कोलिजन हो तो जरूरी है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो हर कोलिजन में? जरूरी नहीं है। जैसे कि जैसे तुम्हें पता है, जैसे कि मान लो कि जब भी तुम मार्केट में निकलते हो तो जरूरी है कि कुछ शॉपिंग करके निकलो, शॉपिंग करके आओ बे, जरूरी है? नहीं, कभी कभी बस ऐसे ही घूमने भी जा सकते हैं, है ना? हाँ, लड़कियों का अलग हिसाब किताब होता है, जाएंगे मार्केट कुछ उठा के ले आएंगे, 10 रुपए का झुमका ही उठा के लेके जाए, चलो कम से कम ये देखो झुमका खरीद के लाए। कहाँ 10 रुपए का मिलता है? अच्छा, आजकल नहीं मिल रहा है क्या? पता नहीं, मैंने कभी नहीं खरीदा तो मैं कैसे बताऊं। अरे अमीना बाजार में मिलता है यार उधर, अब 25 का कर दिया है, बहुत महंगाई होगी। अरे नहीं, मैं अपने टाइम पे 10 का ही मिलता था मेरे। हाँ, तो रोज ऐसे 3-4 खरीद के बांटता रहता था। इसको मत पूछना। खैर, तो तो मार्केट में हर बार निकले हैं और हर बार शॉपिंग कर रहे हैं, ये जरूरी है कि नहीं है बे? बिल्कुल जरूरी नहीं है ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग जैसे मॉल वॉल में जाते हैं, हाँ आजकल तो मॉल में जाने का ऐसे ही ट्रेंड बना हुआ है, मॉल में जाते हैं बस घूम के चले आते हैं, कुछ नहीं खाते, पैसे नहीं है। हाँ, तो वो एक्सीलेटर पे रील बना के चले आए है ना कि ठुमक ठुमक पता नहीं क्या। ये आजकल क्या चल रहा है वो, तो उस पे बना के आया था क्या? कुछ भी नहीं कर। अच्छा, मोए मोए पे बना रहा है। ठीक। तो मॉल में जब भी हम जाएंगे, जरूरी है कि हम वहां से कुछ खरीद के लाएं बे? नहीं। पर हाँ, अगर अपने को कुछ खरीदना है, अपने को ऐसे किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा। क्या बिना जाए हम नहीं खरीद सकते? आजकल ऑनलाइन वाला है तो ऑनलाइन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना होता है, जैसे फ्लिपकार्ट और ऐप होते हैं, ट्रक ऐप होते हैं, उस ऐप पे जाना पड़ता है तभी हम कुछ खरीदते हैं। पर
जब भी हम उस ऐप पे जाते हैं, हर बार कुछ खरीद के वापस आते हैं क्या? कुछ लोग तो बस ऐसे ही शॉपिंग करते हैं कि बस गए कार्ट में डाले, देखे 1 लाख, अच्छा फिर हटा दिया, यही कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे ही बस, मैं कभी कभी ऐसे ही ऐड करके देखता हूँ कितना पैसा हो रहा है, फिर मैं बैलेंस देखता हूँ, फिर खाली लेके आ जाता हूँ। तो अगर हम मॉल में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि कुछ खरीद के ही आए, लेकिन अगर कुछ खरीदना है तो अपने को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? सेम यही चीज़ है, अगर प्रोडक्ट में कन्वर्जन करना है तो कोलिजन होना जरूरी है, लेकिन हर कोलिजन में हम प्रोडक्ट बनाए ही ये जरूरी नहीं, ठीक है? और जिस भी कोलिजन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उस कोलिजन को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। और जिसमें जिस कोलिजन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, उसको हम इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोलते, हम इनइफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, नॉन इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जैसे शॉपिंग करने गए, खरीद के नहीं लाए तो वो हम इनइफेक्टिव है। लिखो आगे, क्या लिखवाया मैंने? फॉर्म अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, यही लिखवाया ना? ऐसे ही कुछ लिखवाया होगा। बट नॉट ऑल कोलिजन्स, नॉट ऑल कोलिजन लीड्स टू फॉर्म, लीड्स फॉर्म अ प्रोडक्ट that is, not all collisions are effective collisions, not all collisions are effective collisions. के नीचे लिखो, for a collision to be effective, for a collision effective, reactant molecule, reactant must possess, possess जानते हो ना, इसकी स्पेलिंग आती है ना? लिख लेना, मुझे नहीं आती। मस्ट possess टू बैरियर्स, बैरियर्स, दो तरह के बैरियर्स आते हैं जो कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन अफेक्ट करते हैं। अरिनियस साहब ने क्या कहा था? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए एक बैरियर होता है, क्या? कौन सा बैरियर है? एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अपने अरिनियस साहब ने कहा कि देखो भाई, सामान खरीदना है, पैसा अगर है तो हम क्या कर सकते हैं? सामान खरीद, क्या? पर कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि ऐसा नहीं, अपने को दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़े, तब जाके ये पहला है एनर्जी बैरियर ऑफ, फर्स्ट एनर्जी बैरियर। तो द मॉलिक्यूल मस्ट हैव, मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट है some minimum energy for collision convert into product, convert this minimum energy is called मिनिमम एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलते हैं? कोई कुछ, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तूने थ्रेशोल्ड बोला था? तो, अरे उधर से कोई, सब लोग एक साथ बोलते तब ना, एक एक आदमी बोलेगा तो थोड़ा, सब एक साथ बोलना। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। नहीं नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो जो मॉलिक्यूल के पास है उसको ही बोलते हैं,
पर वो जो मिनिमम एनर्जी है जो जिससे कोलाइड करना चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट बने उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। लाइक तुमको, जैसे तुम लोगों को मैंने इससे कई साल पहले एक एग्जांपल दिया होगा कि एक जूता है, मान ले 5,000 रुपए का, याद आ रहा है? तो किसी भी कंपनी का हो यार, क्या फर्क पड़ता है। और तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, ये जो 500 रुपये हैं वो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, और ये 5,000 क्या है, का थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या जूता खरीद पाओगे? क्या खरीद पाओगे? देखो, तुम्हारे अप्रोच नहीं पूछ रहे हैं ना, कि नहीं खरीद पा रहे तो चुरा लिए। नॉर्मल इंसान इस तरह से नहीं सोचता। हाँ, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा था। तो समय समाप्त हो गया क्या बे? देखो खराब हो गया, बैठ जाओ, बैठ। तैयार भी हो गए झोला टांग के? कहीं किसी को टाइम दिया क्या मिलने के लिए? हाँ, वैसे इस हरकत पे मुश्किल है थोड़ा। अ, और इसीलिए शायद रिलेशन बन नहीं पा रहा है। पर ठीक है, अगर, अरे को छोड़े नहीं, पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तुम लोग मन में क्लास खत्म कर चुके हो क्या? ठीक है, 5-10 मिनट का बचा था, पर अगली क्लास में बता दें।